संगम नगरी प्रयागराज के एक होनहार धावक बजरंग पांडे ने गरीबी और संघर्ष से जूझते हुए पूरे देश का नाम रोशन किया है। अब ये खिलाड़ी स्कॉटलैंड में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स में तिरंगा लहराने को बेताब है। कहते हैं जब इरादे मजबूत हों तो गरीबी और संघर्ष कभी राह में रोड़ा नहीं बनते। प्रयागराज की माटी से निकले बजरंग पांडे नाम के इस होनहार धावक ने भी गरीबी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और मेहनत और जुनून के दम पर देश का नाम रोशन किया। जब ये धावक ट्रैक पर उतरता है तो अपनी अलग जादुई रफ्तार से अलग ही छाप छोड़ता है। बजरंग पांडे ने यूथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश का नाम रोशन किया है। अब बजरंग का चयन स्कॉटलैंड में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हुआ है। इस खिलाड़ी की अद्भुत खेल प्रतिभा और देश के प्रति लगन को देखते हुए भारतीय सेना में सीधे सूबेदार के पद पर इनका चयन हुआ। सीएम योगी ने इस होनहार खिलाड़ी को 1 लाख रुपए का चेक और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया है। कहते हैं हौसले बुलंद हों तो रास्ते अपने आप ही बन जाते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा ही कुछ कर दिखाया है प्रयागराज में जाके एक लाल ने। 21 वर्षीय बजरंग पांडे जो हैं उन्होंने यूथ ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल हासिल कर देश की झोली में डाला है और अब इनका सिलेक्शन स्कॉटलैंड में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम सीधे बात करेंगे। अपनी तैयारी में भी लगे हुए हैं। पहले तो बहुत सारा आपको शुभकामनाएं भी हमारी तरफ से और मुबारकबाद कि आपने जो है गोल्ड जीत के देश की झोली में डाला है। साथ ही साथ में एक बात और बताना चाहूँगी कि इनका जो है नियुक्ति जो है सूबेदार में भी हो गई है इंडियन आर्मी में। सही कह रही हूँ मैं? जी। ऐसा लगा जब गोल्ड मेडल हासिल किया देश के लिए? देखिए, मेडल भारत के लिए जीतना बहुत कठिन बात है। वहाँ तक इंटरनेशनल लेवल पे पहुँचना बहुत जो कि आम है और गवर्नमेंट से बहुत कम सुविधा मिलती है। एथलेटिक में क्रिकेट का ज़्यादा क्रेज़ है तो हम लोग को काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो डाइट उस तरीके की मिल नहीं पाती और उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारा शुरू से ही टारगेट बचपन से ही रहा है कि इंडिया खेलना, इंडिया के लिए मेडल जीतना। प्रयागराज के मेजा के सिंहपुर गांव के गरीब किसान परिवार में जन्मे बजरंग के पास डाइट तक के पैसे नहीं थे। बजरंग के माता पिता चाय की दुकान चलाते थे, उसी से परिवार का गुजारा होता था। आर्थिक हालत ठीक न होने पर भी बजरंग ने कभी हार नहीं मानी। साल 2012 में जब बजरंग गांव की पगडंडियों और गांव के कच्चे ट्रैक पर दौड़ने लगे तो पैर नंगे थे और पेट खाली, लेकिन मन में मुकाम हासिल करने का जुनून था और उसी जुनून और मजबूत हौसले के दम पर बजरंग कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ते चले गए। किस गेम के लिए आपको गोल्ड मेडल यूथ ओलंपिक में मिला है? 100 मीटर एथलेटिक में सबसे पहले 2023 में हमने इंटरनेशनल एथलेटिक कंपटीशन में गोल्ड लिया। फिर मेरा यूथ ओलंपिक में चयन हुआ, उसमें मैंने 50 कंट्री आई तो उसमें गोल्ड मेडल जीता। पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं? पिताजी किसान हैं, माताजी तो घर पे ही रहती हैं। तो अब जो है अगली तैयारी जो है आपकी वो स्कॉटलैंड में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की, उसके लिए किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? ये कॉमनवेल्थ अभी जो 15 दिन की इंडोनेशिया की ट्रेनिंग करके आए हैं बाली इंडोनेशिया में और इसके बाद हम जितने दिन अभी बचे हैं 23 जुलाई से 2 अगस्त तक हो गए स्कॉटलैंड में ग्लासगो में। तो पूरी तैयारी है कि भारत के लिए एक बार फिर गोल्ड मेडल आए और मेरा गेम में हमेशा टारगेट ये रहता है कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूं, उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ूं और जो कि भारत के नाम करना चाहता हूं। प्रयागराज का ये माटी का लाल अब सिर्फ दौड़ नहीं रहा है बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रैक पर तिरंगा लहराने को बेताब है। पूरा देश दुआ कर रहा है कि जब अगस्त में मुकाबला सजे तो हवा से बातें करते बजरंग की रफ्तार देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाए। भारत एक्सप्रेस के लिए प्रयागराज से अनम फातिमा की रिपोर्ट।